पिशाच, मैं इस ग्रंथ को तेरे जैसे गलत हाथों में नहीं पड़ने दूंगी। तेरा जाल टूट चुका है। ओम ह्रीं यक्षिणी चेतना ममः। ओम ह्रीं यक्षिणी चेतना ममः। नहीं, तू ये नहीं कर सकती। ये ग्रंथ मेरा है नीलावंती। ओम ह्रीं यक्षिणी चेतना ममः। ओम ह्रीं यक्षिणी चेतना ममः। नहीं, तू ये नहीं कर सकती। ये ग्रंथ मेरा है नीलावंती। तू मेरी थी, तुझे मेरे सामने झुकना होगा। झुकना? तू जैसे पिशाच के सामने? तूने मेरी माँ को मारा, मेरे प्यार का जाल बनाया और अब मेरे विश्वास को तोड़ा। लेकिन अब तेरा अंत है रघुनाथ। ये ग्रंथ तुझ जैसे लालचियों को निगल लेगा। मूर्ख लड़की, तेरा श्राप मुझे नहीं रोक सकता। मैं अनंत हूँ। मेरी शक्ति और बढ़ाए और तू मेरे सामने बेकार हो जाएगी। तेरी लालच तुझे अंधा कर चुकी है। मेरी माँ की आत्मा ने मुझे सिखाया, शक्ति प्यार में है, विश्वास में है, ना कि तेरे जैसे राक्षस के जाल में। ये ग्रंथ अब मेरा श्राप है और तू इसका पहला शिकार बनेगा। ओम ह्रीं यक्षिणी चेतना ममः। ओम ह्रीं यक्षिणी चेतना ममः। नहीं, ये शक्ति मेरी थी। तू मुझे नहीं हरा सकती। नीलावंती, तेरा श्राप तुझे भी ले डूबेगा। मेरा श्राप मुझे नहीं, तुझ जैसे राक्षसों को डुबोएगा। ये ग्रंथ अब हर लालची आत्मा की कब्र बनेगा। ओम ह्रीं यक्षिणी चेतना ममः। ओम ह्रीं यक्षिणी चेतना ममः। रोशनी अपने चरम पर पहुंचती है। एक जोरदार विस्फोट के साथ नीलावंती की आकृति धीरे धीरे धुंधली पड़ती है, जैसे वो पोर्टल में विलीन हो रही हो। ग्रंथ नीलावंती के हाथों से फिसलकर जमीन पर गिरता है और एक रहस्यमयी कोहरा उसे ढक लेता है। जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। केवल द्वार की मध्यम चमक बाकी रहती है, जो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। नीलावंती का बलिदान एक भयानक कीमत पर पूरा हुआ। उसने अपने ग्रंथ को एक ऐसे श्राप से बांध दिया जो सदियों तक गूंजेगा। जो लालच में इसे पढ़ेगा वो मृत्यु को गले लगाएगा। जो अधूरा पढ़ेगा वो पागलपन का शिकार बनेगा और जो अशुद्ध मन से इसे छुएगा, नीलावंती की चेतना उसे परखेगी और अयोग्य को नरक की आग में भस्म कर देगी। कुछ कहते हैं नीलावंती अपनी यक्षिणी दुनिया में लौट गई, अपने दुख और शक्ति को हमेशा के लिए छिपाकर। कुछ कहते हैं उसकी चेतना आज भी ग्रंथ में कैद है, हर उस पाठक को परखने के लिए जो उसकी शक्ति को हासिल करने की हिम्मत करता है। लेकिन ग्रंथ का रहस्य जीवित रहा, कहीं गहरे अंधेरे में छिपा।